अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। और इस वक्त आप लोग बराह रास्त लाइव देख रहे हैं। सैयद मोहम्मद शहाबुद्दीन की नमाज जनाजा हो रही है। ये दिल्ली गेट कब्रिस्तान में आप लोग देख रहे हैं। बराह रास्त सीधी तस्वीर इस वक्त आपके स्क्रीन पर। बिहार के ऐसे बाहुबली सांसद की जिनका बहुत अपना ही मकाम रहा, सीधी तस्वीर इस वक्त आप लोग हिंदुस्तान लाइव पर देख पा रहे हैं। इसी कॉफिन में है मोहम्मद शहाबुद्दीन। ये सीधी तस्वीरें उनके बेटे यहाँ मौजूद। लोग जो है वो बस अब आखिरी रसूमात जो हैं अदा की जाएंगी। और ये आप लोग देख रहे हैं बड़ी मोहब्बत और लोगों के साथ में शहाबुद्दीन का अपना एक वक्त गुजरा है। और आपके स्क्रीन पर ये आखिरी तस्वीरें मोहम्मद शहाबुद्दीन के इस वक्त आप देख रहे हैं जनाजे की, जो कि अहले इस्लाम दिल्ली गेट कब्रिस्तान से आपको बराह रास्त दिखा रहा हूँ। जो लोग बिहार से जुड़े हैं और जिनकी बहुत ज़्यादा मोहब्बत रही है शहाबुद्दीन से, ख़ासतौर से इनके जो अपना संसदीय क्षेत्र है सिवान, वहाँ के लोगों के लिए तो एक बड़ी क्षति है। जिन लोगों ने ख़ासतौर से इनके साथ में काम किया, इनके लिए शहाबुद्दीन के इस वक्त में बेटे यहाँ पर ओसामा शहाब साथ में हैं। उनकी माँ हिना शहाब इस वक्त दिल्ली में ही मौजूद हैं। और मैं आपको बता दूं कि आज से ठीक 7 दिन बाद शहाबुद्दीन का जन्मदिन भी मनाया जाता है। 10 मई को पैदाइश का दिन है। फिलहाल आज आप देख रहे हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन, बिहार से बाहुबली सांसद, उनकी ये आखिरी तस्वीरें जनाजे की आपके स्क्रीन पर। सब लोग अब विदाई दे रहे हैं शहाबुद्दीन को और थोड़ी ही देर में अब उनकी यहाँ पर मग़फ़िरत के लिए दुआ भी करेंगे, जाहिर सी बात है। और उसके अलावा आप लोगों से ये भी कहा जा रहा है कि आप लोग भी जहाँ जहाँ से देख रहे हैं, क्योंकि कोविड का इस वक्त प्रकोप है और बहुत ज़्यादा कोविड के प्रोटोकॉल्स वगैरह को देखते हुए कोशिशें यही की गई, बताया यही जा रहा था। पहले तो मना किया गया कि यहाँ पर नहीं लेकर के आएंगे, लेकिन फिर उसके बाद में दिल्ली गेट कब्रिस्तान का ही पॉसिबल हो सका और उसके बाद फिर यहाँ लेकर के आए। ये आप लोग अपने स्क्रीन पर सीधे देख पा रहे हैं। इस वक्त पूरा जो परिवार है गम में है, न सिर्फ परिवार बल्कि पूरा बिहार कहूँगा कि इस वक्त बहुत ज़्यादा दुखी है। बेहद क्षति है तमाम लोगों के लिए कि ऐसे मौके पर कि जब लोग अपने लोकप्रिय नेता को देख तक नहीं पा रहे और बस आखिरी उनके जो दीदार हैं उसके लिए लोग तरसते रहे, तड़पते रहे। ये आपके स्क्रीन पर उनका जो ताबूत आप देख रहे हैं, इसी में मोहम्मद शहाबुद्दीन की बॉडी है। इस वक्त लोग बहुत रो रहे हैं, बिहार में लोग तड़प रहे हैं अपने नेता को देखने के लिए कि आखिर ये आपके स्क्रीन पर इस वक्त आप लोग देख पा रहे हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन की जनाजे को। इसमें इमरान प्रतापगढ़ी अभी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, उखला के MLA और चेयरमैन वक्फ बोर्ड अमानतुल्लाह यहाँ पर हैं, आशू खान यहाँ हैं, चौधरी जुबैर इस वक्त पहुँचे हुए हैं। बड़ी तादाद में नेतागण यहाँ पर इस वक्त में है। ये सीधी तस्वीर है आपके स्क्रीन पर बराह रास्त मोहम्मद शहाबुद्दीन के जनाजे की। एक वो मोहम्मद शहाबुद्दीन जो बाहुबली भी कहलाया गया, एक वो मोहम्मद शहाबुद्दीन की जो 63-64 मुकदमे होने के बावजूद लोगों के दिलों पर राज करता रहा। भले ही चाहे किसी भी तरह के आप सोचिए कि आपराधिक मामले हों या किसी तरह के उस टाइम में लोगों के इख्तिलाफात रहे हों, सियासी सामाजिक तौर पर जो कुछ रहा हो, लेकिन आज जो आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, आज ये अंतिम विदाई है। आज आखिरी शहाबुद्दीन
मोहम्मद शहाबुद्दीन को, जो सीवान के सांसद रहे, आज उनको यहाँ पर अंतिम विदाई दी जा रही है। उनके बेटे जो बेटे हैं वो भी फिलहाल यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और मतलब कहना चाहिए कि एक ऐसी स्थिति, एक ऐसी पोजीशन, ऐसी जगह, एक ऐसा मकाम की जहां आकर कि इंसान बेबस हो जाता है। बिल्कुल उसके पास कुछ चारा नहीं रहता। जब तक की जिंदगी रहती है, सांस रहती है जिस्म में, तब तक अपने भी करीब होते हैं, बेगाने भी करीब होते हैं, दोस्त भी करीब, दुश्मन भी, यानी सब आसपास रहते हैं। लेकिन जिंदगी का एक ये हिस्सा, एक ऐसा मरहला आ जाता है कि उसमें बहुत मुश्किल होता है, खासतौर से ऐसे टाइम पे कि जब कोविड का दौर चल रहा है। और उस दौर में, उस जमाने में लोगों ने अपने लोगों को हाथ तक नहीं लगाया। सोचिए, एक ऐसी स्थिति, एक ऐसा वक्त पहुंचा लोगों के लिए। अपने लोकप्रिय नेता को लोग देखना चाहते थे, एक आखिरी झलक पाना चाहते थे। लेकिन क्योंकि कोविड का मसला है और इस वक्त की जो स्थिति चल रही है, कोविड के जो प्रोटोकॉल है, उसको देखते हुए प्रशासन ने अनुमति बिल्कुल नहीं दी कि आप चेहरा दिखा पाएं। तो लोगों ने बस यही सोचा, किसी भी तरह से जो दिल्ली में रहने वाले बिहार के निवासी हैं, जो सीवान के रहने वाले हैं, या वो लोग जो कि शहाबुद्दीन से बेहद उनसत, उनसे मोहब्बत रखते हैं, उन्होंने सभी ने इस बात को कहा और कोशिश इस बात की थी कि हमें एक बार उनके आखिरी दीदार मिल जाएं, हम देख सकें। लेकिन परेशानी का आलम यह है कि कोविड प्रोटोकॉल्स की वजह से नहीं पॉसिबल हो पा रहा कि लोग उनको देख सकते। उसके अलावा जो लोगों की एक मोहब्बत की बात उनसे रही है, खासतौर से उनके कामों को लेकर के, उनके संसदीय क्षेत्र की अगर मैं बात करूं सीवान की, तो वहां लोग आज बिलख रहे हैं, आज लोग वहां रो रहे हैं। और उसकी वजह सिर्फ एक यही है कि बाहुबली होने के बावजूद, यानी इतने, चाहे विपक्षों ने, चाहे दूसरी पार्टियों ने, उनके दुश्मनों ने किसी भी तरह से उनको चेतावनी दी, उनके साथ में मुकाबले किए, लेकिन वो शख्स वो रहा कि जिसने न दिन देखा न रात देखी, लोगों की मदद की, न हिंदू देखा न मुसलमान देखा, हमेशा उनके भले में खड़ा रहा। आज उस शख्स को नम आंखों से लोग विदा कर रहे हैं, रुखसत कर रहे हैं। और जो उनका संसदीय क्षेत्र है, वहां के लोग, तो मैं आपको बता रहा हूं, जिस तरह की तस्वीरें भेजी जा रही हैं, जैसे हमको तस्वीरें मिल रही हैं, महिलाएं हों, बुजुर्ग हों, बड़े हों, छोटे हों, बच्चे हों, लोग तड़प तड़प के, बिलख बिलख के रो रहे हैं कि हम ऐसे टाइम में अपने शहाबुद्दीन को, अपने लोकप्रिय नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन को देख भी नहीं पाए। लोग अपने को कोस रहे हैं कि काश हम दिल्ली में होते तो हम कम से कम जनाजे को, उनके अर्थी कंधा तो दे सकते थे, उनके जनाजे को लेकर यहाँ तक पहुंच तो सकते थे। पूरे इंतजामात यहाँ पर किए गए कोविड के प्रोटोकॉल्स को देखते हुए। और पूरी तरह इस वक्त दिल्ली गेट कब्रिस्तान का जो आलम है वो मैं आपको दिखा दूं कि बस लोगों की एक यही कोशिश है कि किसी भी तरह से उनको खिराज अकीदत पेश कर सके, उनको मिट्टी दे दें। और फिर उसके बाद अपने उस नेता को, उसको दुनिया ने कुछ भी कहा, किसी से कुछ भी इख्तिलाफात रहे, पार्टियों का कुछ भी मसला रहा, पॉलिटिकल राइवलरीज कुछ भी रही, लेकिन कहीं न कहीं शहाबुद्दीन की इन तमाम चीजों को, इन तमाम बातों को देखते हुए जो लोगों ने अपना प्रेम और प्यार दिखाया है, जिस तरह लोगों की तादाद उमड़ी और लोगों ने भावनाएं व्यक्त की अपनी, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे व्हाट्सएप पर, चाहे ट्विटर पर, चाहे फेसबुक पर, हर जगह पर सब तरफ लोगों ने याद किया शहाबुद्दीन को और नम आंखों से उनको रुखसत किया। उनको ये कहा कि किसी भी तरह से हमारे नेता को हमें एक मर्तबा दिखा दो, हमको एक बार बुला दो। ऐसी स्थिति थी कि लोग देख नहीं सकते, ऐसी परेशानी का आलम कि उनको देख पाना बहुत मुश्किल। आशु खान, आप लोग पहुंचे, किस मुश्किलों का सामना करना पड़ा सर? हमें बहुत बॉडी लाने में। हम दीनदयाल हॉस्पिटल से लेके आए बॉडी यहाँ ITO पे, और बहुत मुश्किलों से फेस करा। पुलिस परमिशन नहीं दे रही थी, वो चाह रही थी मंगोलपुरी में कोई कब्रिस्तान है वहाँ पर, और बेचारा ओसामा बिल्कुल अकेले ही इस चीज को फाइट कर रहा था। वैसी ये जो शहाबुद्दीन भाई की इंतकाल हुआ है, ये इंतकाल नहीं हुआ, ये मर्डर हुआ है। मर्डर हुआ है? ये मतलब मर्डर है, कॉमन सेंस की कैसे मर्डर? ऐसे निगेटिव आए थे, पॉजिटिव तो थे नहीं। किसी को उनके लॉकअप में कोई आतंकवादी था, उसको रखा गया, वो पॉजिटिव था, उसके बिहाफ पे इनको कोरोना हुआ, और कोरोना भी निगेटिव आया, कोरोना नहीं हुआ। 1-2 दिन में जो अपने पैरों से चल के हॉस्पिटल गया हो और 1-2 दिन में उसकी डेथ हो जाए, इसमें कुल मिला के ये मर्डर है, कॉमन सेंस है। और दुनिया मतलब शहाबुद्दीन को आप कह रहे हैं कि मारा गया है? एक ऐसा आदमी था, बिहार का हीरा आदमी था, जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबके लिए खड़ा रहता था।
और गरीबों का मसीहा था। बिल्कुल, मेरे साथ इस वक्त नए काउंसलर चौधरी जुबैर हैं। चौधरी जुबैर, इस वक्त की स्थिति और जो लोग जुड़े हुए हैं बिहार से, उनको संदेश। मैं सभी के दुख में शामिल हूँ, बहुत दुख है। शहाबुद्दीन भाई हिंदुस्तान के शेर थे और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि अच्छा खासा तंदुरुस्त आदमी कैसे अचानक मर गया। क्या हुआ ऐसा कि 2-3 दिन के अंदर ही डिक्लेयर कर दिया कि वो मर गए हैं। बस इस टाइम दुख का माहौल है, ज्यादा कह नहीं पाऊंगा। दुआओं की दरखास्त, सब दुआ करें उनके लिए। लेकिन रैलियां हमने देखी, हमने बड़े बड़े प्रोग्राम देखे, वहाँ पर तो कोई प्रोटोकॉल नहीं। यहाँ दफनाने आप लोग आए तो बड़े प्रोटोकॉल माने गए। सारे प्रोटोकॉल हम ही लोगों पर है। बंगाल में कोई प्रोटोकॉल नहीं है, आसाम में कहीं कोई प्रोटोकॉल नहीं है। कहीं आप दिल्ली में आज चुनाव करा तो यहाँ भी प्रोटोकॉल खत्म हो जाएंगे सारे। आज सब सड़कों पर आ जाएंगे, नेता निकल के अभी छुपे बैठे हैं सारे। बिल्कुल छुपे बैठे हैं। मेरे साथ इस वक्त मुस्लिम मजलिस मशावरत के सदर नवेद हामिद भी हैं, जो यहाँ मोहम्मद शहाबुद्दीन के जनाजे में पहुंचे हैं। आपकी प्रतिक्रिया, आपकी राय। देखिए, शहाबुद्दीन साहब एक ऐसी शख्सियत का नाम था जिन्होंने, बिल्कुल, अब तो कहा जाएगा कि नाम था हो गए जी, जिन्होंने अपने दौर के अंदर कभी भी अपने इलाकों के अंदर फिरके वाराना फसादात नहीं होने दिए जी। कुछ याद आता हो उनके साथ कोई पल? और शहाबुद्दीन साहब एक ऐसे डेयरिंग पॉलिटिशियन थे जिन्होंने हमेशा जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई और इंतकाल के बाद जो उनके जो हक हुकूक थे वो उनको नहीं मिल पाए। आज चंद लोगों के दरमियान यहाँ पर दिल्ली किस तरह से हुकूक नहीं मिल पाए जो मिलने चाहिए थे इंतकाल के बाद? देखिए, वो आपको लगता है डिसेंट बरियल जो उनके अपने संसदीय क्षेत्र में होना था, एक तो वो नहीं हो सका। जो सिवान की जनता जहाँ की वो नुमाइंदगी करते रहे, वो लोग आज महरूम हो गए उनकी शक्ल देखने से। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है। और आप जानते हैं कि किस तरीके से अभी रोहित सरदाना की यहाँ पर अंत्येष्टि हुई थी, आपने देखा होगा कुरुक्षेत्र में, आप तो शायद वहाँ थे। मैं गया था। तो वहाँ तो कोई कोविड प्रोटोकॉल वगैरह नहीं था, लेकिन बहरहाल अब जहाँ की मिट्टी होती है वहाँ पर इंसान दफन होता है। मैं उनके तमाम लवायकीन के साथ, उनके रिश्तेदारों के साथ मैं इज़हार ताज़ियत करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। बिल्कुल, मैं आपको दिखा दूं, आपके स्क्रीन पर इस वक्त ओसामा शहाब खड़े हैं, जो कि शहाबुद्दीन के बेटे हैं। इस वक्त पूरे उन्हीं के रहते हुए ये तमाम यहाँ पर काम हुआ, क्योंकि उन्होंने डाउट पहले ही किया कि मेरे वालिद की मौत खुद से नहीं हुई, यानी फितरी नहीं, नेचुरल डेथ नहीं, बल्कि उनको मारा गया। इस तरह की बात उन्होंने कही। और क्योंकि पेशे से एक वकील भी, वकालत भी जिन्होंने की हुई है, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे इंसान का शक जाना अपने वालिद के इंतकाल पर, और वो भी अच्छे खासे थे। मैं आपको बता दूं कि क्योंकि ये बात तय की गई थी कि उनको दिल्ली गेट कब्रिस्तान में लेकर आना है। उनकी खुद भी ख्वाहिश यही थी, इनके परिवार वालों की, अगर सिवान नहीं जाएं तो दिल्ली गेट कब्रिस्तान जो है वो दिल्ली के बड़े कब्रिस्तानों में से एक है, बल्कि कहूंगा कि सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। और यहाँ न सिर्फ बुजुर्गाने दीन बल्कि बेहद ही अहम शख्सियात यहाँ मदफून हैं। अलावा उसके उन्होंने अपनी ख्वाहिश इस चीज को भी लेकर के जाहिर की थी कि परिवार यहाँ करीब में, अगर ओखला के इलाके में यहाँ रहता है, क्योंकि इनकी वाइफ हिना शहाब, इनकी दोनों बेटियां हीरा और तस्नीम शहाब, दोनों के लिए उन्होंने भी यही ख्वाहिश जाहिर की थी कि यहाँ दिल्ली गेट में अगर हो तो तदफीन यहीं हो दिल्ली में। जो लोग महरूम रह गए, जो लोग नहीं देख पाए शहाबुद्दीन के जनाजे को, आज वो बिलख रहे हैं। खासतौर से बिहार के सिवान की वो जनता जो इस टाइम बहुत, मैं बता नहीं सकता, अपने लफ्जों में व्यक्त नहीं कर सकता जिस तरीके के इस वक्त उनकी हालत है कि वो देख नहीं पा रहे अपने लोकप्रिय नेता को। वो उन्होंने आखिरी दीदार तक नहीं कर सके वो, कि हम एक बार आखिरी बार शक्ल तो देख लेते। ये मनहूस बीमारी ही कुछ इस तरह की है कि इसने अपनों को अपने से वाकई जुदा कर दिया। जो सगे थे उनको पराया कर दिया, और जो गैर थे वो ऐसा देखा जा रहा है कि वो ज्यादा करीब उस वक्त में आ जाते हैं कि जिस वक्त मदफून किया जाता है, जिस वक्त अंत्येष्टि होती है, या जिस वक्त के आखिरी रस्मात अदा की जाती हैं। मैं आपको बता दूं कि मोहम्मद शहाबुद्दीन 10 मई 1967 में 1967 में पैदा हुए थे और 1 मई 2001 को उनकी डेथ हुई है। यानी पूरे 54 साल की भी उम्र पूरे से नहीं थी। अब 10 मई जो 2021 आती तब 54 साल के वो होते। 21 अप्रैल को कोरोना का जब टेस्ट हुआ था, क्योंकि दिल्ली के तिहाड़ जेल में वो फिलहाल उम्र कैद की सजा काट रहे थे,
क्योंकि आप लोग ये भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो पटना हाई कोर्ट ने सिवान मर्डर केस के मामले में उनकी मौत की सजा को बरकरार रखा था, लेकिन बाद में फिर वो लाइफ टर्म इम्प्रिजनमेंट जो है उसमें तब्दील हो गई थी। इसको देखते हुए फिर उनको दिल्ली में तिहाड़ जेल में ला करके रखा गया था। तब से यहीं पर वो थे और यहीं दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में उनका इलाज भी चल रहा था। अब क्योंकि जब ये बात आई कि कोरोना का मामला जब सामने आया निकल करके और ये कहा गया कि कोरोना हो गया, तो फिर तिहाड़ प्रशासन ने फैसला करते हुए उनको यहाँ से तिहाड़ जेल से उनको पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में दाखिल कराया और वहाँ पर वो 21 तारीख के बाद 22 तारीख से उनका इलाज चल रहा था। पूरा परिवार इस वक्त गम में है, न सिर्फ परिवार बल्कि कहूँगा कि देश की राजनीति इस वक्त वाकई में एक बड़ा खला है, बिहार की खास तौर से। ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि इनकी जो डेथ की पुष्टि थी वो बेटे ने पहले ही कर दी थी। हालांकि इस बीच 2-3 बार खबर ये भी आती रही कि मौत नहीं हुई है, इंतकाल नहीं हुआ, लेकिन फिर बेटे ओसामा साहब ने मौत की पुष्टि की थी, उनको बता दिया था कि डेथ हो गई है। के अलावा इनके जो आरजेडी के जो सेक्रेटरी हैं निराला यादव, उनके जरिए भी इस बात का पता लग चुका था कि शहाबुद्दीन साहब नहीं रहे और दुनिया से वो रुखसत हो गए। जो पीए हैं इनके अरुण कुमार मुन्ना, उनसे भी बात हुई थी, उन्होंने भी पुष्टि कर दी थी 1 मई को कि शहाबुद्दीन नहीं बच पाए हैं, नहीं रह सके हैं। कुल मिलाकर के ये एक ऐसी तस्वीर आप लोग इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जहां लोगों के अंदर बहुत ज्यादा गम इस चीज को देखते हुए कि उनके लोकप्रिय नेता को आज वो खराज अकीदत भी नहीं दे सके, श्रद्धांजलि भी भावपूर्ण नहीं दे सके। बहुत लोग ऐसे कि जिन्होंने आखिरी टाइम तक साथ दिया और उनमें से एक मैं आपको दिखा दूं कि अमानतुल्लाह जो चेयरमैन दिल्ली वक्फ बोर्ड अपने लेटर हेड पर ये देकर के आए हैं और साथ ही साथ कब्रिस्तान दिल्ली गेट नहीं लाने दिया जा रहा था। तो उसके लिए क्या ऐसी प्रक्रिया थी जो आप लोगों ने की और क्यों ऐसा करा जा रहा था? देखिए, मैंने एक ऑफिस ऑर्डर किया और अंडरटेकिंग ऑफिस ऑर्डर किया कि भाई ओसामा ने जो है मुझसे कहा था, इनके शहाबुद्दीन साहब के बेटे ने, कि इनको जो है किसी ऐसे कब्रिस्तान में जहां मुस्लिम आबादी हो वहां पर दफनाने के दिया। तो मैंने फिर उनको एक ऑर्डर दिया, ऑर्डर करके उनको दिया। तो ऑर्डर किसको, मतलब बॉडी कौन आने नहीं दे रहा था? डीसीपी वेस्ट को, डीसीपी वेस्ट। उनको क्या परेशानी हो रही थी? मालूम नहीं है तो उन पर किस चीज का प्रेशर था, क्या था, वो क्यों नहीं देना चाहते थे, जबकि हम तो चाहते थे कि वो बटला हाउस के अंदर दफन हो या शाहीन बाग के अंदर दफन हो। ये था पहला तो भाई सिवान भेज दो, जो ये चाहते थे घर वाले के सिवान लेकर जाना चाहते। उन्होंने कहा साहब कोरोना के चलते हमें ये आदेश नहीं है कि शहर से बाहर हम भेजें। फिर मैंने कहा बटला हाउस भेज दो, तो बटला हाउस में कोविड का जो है ऑर्डर जो है वो पुराना जो एमसीडी से ऑर्डर हुआ है। अब तो आपने ऑर्डर कर दिया कि अगर कोविड का भी है तो अपने अपने इलाके के कब्रिस्तान में दफनाया जाए। उन्होंने पुराने वाले ऑर्डर को मानते हुए कहा कि आखिर में जब मैंने कहा कि आप अंडरटेकिंग दे दीजिए आईटीओ की, तो मैंने फिर उनको एक ऑर्डर और अंडरटेकिंग आईटीओ कब्रिस्तान की मैंने दी और तब मैं बॉडी खुद साथ में लेकर के यहाँ आया हूँ और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने दफन यहाँ किया। अच्छा, सिवान में भी भेजा जा सकता था, वहाँ लाखों लोग आज इंतजार कर रहे हैं, लोग रो रहे हैं, आज उनको आखिरी विदाई नहीं दे सके, उनके आखिरी दीदार नहीं कर सके, आज लोग बिलख रहे हैं इनके अपने संसदीय क्षेत्र के अमानतुल्लाह। देखिए, पुलिस तैयार नहीं हुई। मैंने उनसे ये कहा कि भाई आप इनको भेज सकते हो, लेकिन पुलिस सिवान के लिए तैयार नहीं हुई। वजह ये तो पुलिस ही बता सकती है आखिर क्या वजह थी। आपने जानने की कोशिश की? मैंने कहा उनसे, तो कहने लगे साहब वो प्रोटोकॉल नहीं है, डीडीएमए का जो डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोटोकॉल अहमद पटेल के लिए हो सकता है, प्रोटोकॉल और दूसरे लीडर्स के लिए हो सकता है, प्रोटोकॉल रोहित सरदाना के लिए हो सकता है, तो शहाबुद्दीन के लिए क्यों नहीं हो सकता? ये तो एडमिनिस्ट्रेशन दिल्ली को देखना चाहिए। मैंने ये बात इनसे कही कि रोहित सरदाना की दिल्ली में मौत हुई तो उनको भेजा गया हरियाणा, उनको हरियाणा भेजा गया। तो ऐसे ही इनकी दिल्ली के अंदर मौत हुई है शहाबुद्दीन साहब की, तो उनको जो है इनको भी सिवान भेज दिया जाए, वहाँ कोविड प्रोटोकॉल के साथ वहाँ ये दफीना कर सकते हैं, कोविड प्रोटोकॉल के साथ अपनी बॉडी को लेकर जा सकते हैं। तो लेकिन उन्होंने ऐसी इजाजत नहीं दी। और ऐसी क्या है कि अलग अलग कानून है, ऐसा क्यों शहाबुद्दीन साहब के साथ हुआ? आज उनकी फैमिली के लोग चाहते थे कि उनकी बॉडी जो है वहां जाए, लेकिन दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार इस बात के लिए तैयार नहीं हुई। पहले तो फिलहाल कितनी मुश्किल हुई आपको दीनदयाल उपाध्याय? सिवान में 24 घंटा इमरजेंसी सेवा देने वाला एकमात्र शांति हॉस्पिटल चकिया रोड सिवान, जहां पीएमसीएच पटना से आए नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आमिर अहमद द्वारा बच्चों का
किया जा रहा बेहतर इलाज। हमारे यहाँ 18 वर्ष अर्थात शिशु से किशोर अवस्था तक का इलाज, अत्याधुनिक एयर कंडीशनड NICU और PICU, बड़े बच्चों का ICU, जनरल वार्ड एंड प्राइवेट रूम, बच्चों के दिमाग संबंधित सभी प्रकार के दर्द रहित टीकाकरण की सुविधा, अत्याधुनिक वेंटिलेटर, HFNC, CPAP, सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम ABC, नेबुलाइजेशन, रेडिएंट वार्मर, इंक्यूबेटर, LED फोटोग्राफी, मल्टी पारा मॉनिटर, इन्फ्यूजन पंप की सुविधा। नवजात बच्चों के इलाज हेतु आज ही चलें शांति हॉस्पिटल, चकिया रोड, सिवान। संपर्क सूत्र 9523305033, 7561919462। बड़े बड़े महानगरों के तर्ज पर खुल गया लाइटिंग की दुनिया का बेताज बादशाह RZ इलेक्ट्रिकल्स, कागजी मोहल्ला मोड़, सिवान। RZ इलेक्ट्रिकल्स लेकर आया है एक से बढ़कर एक डिजाइनों में झूमर, वॉल लाइट, फैंसी लाइट, वायरिंग मटेरियल्स, पंखा और कूलर। अपने मकान या दुकान या शोरूम को सजाना हो तो आज ही चले RZ इलेक्ट्रिकल्स, कागजी मोहल्ला मोड़, सिवान, क्योंकि इससे किफायती दरों पर कहीं भी आपको झूमर और लाइट नहीं मिलेंगे। हमारा मोबाइल नंबर है 7543-586-786, 7903116614। प्रोप्राइटर मोहम्मद अरशद हुसैन। मैं नहीं, मेरा काम बोलता है। कॉमर्स बाय विशाल सर। 12th का न्यू बैच स्टार्ट एंड बीकॉम का न्यू बैच स्टार्ट। जो स्टूडेंट 11th नहीं पढ़े हैं या कमज़ोर है तो उन्हें कॉमर्स के बेसिक पढ़ाकर 12th का सिलेबस स्टार्ट किया जाएगा। यहाँ पर अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, EPS चारों विषय की समय से सिलेबस पूरी कराई जाएगी। सिवान की एकमात्र ऐसी संस्था जहाँ लिसन बाय लिसन ऑब्जेक्टिव नोट्स दिया जाएगा। वीकली टेस्ट की है व्यवस्था। एक लेसन के पूरा होने पर टेस्ट की है व्यवस्था। संडे को एक्स्ट्रा क्लासेज, कमजोर स्टूडेंट के लिए स्पेशल क्लासेस की व्यवस्था। पता रामराज्य मोड़, हनुमान चाय दुकान के पास, सिवान। मोबाइल नंबर 9708941038। City Montessori School. Admission is going on. Nursery to 10th on session 2021-22. नामांकन कराने पर 10 मार्च तक विशेष छूट। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, वाईफाई कैंपस, CCTV मॉनिटरिंग, ट्रेंड एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, लैंग्वेज डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, कंप्यूटर क्लासेस, डिजिटल क्लासरूम, एग्जॉस्टिव लाइब्रेरी, रिच लर्निंग मटेरियल, आर्ट एंड क्राफ्ट स्टूडियो। डायरेक्टर अशोक कुमार सिंह। समय समय पर साइंस एग्जीबिशन का आयोजन। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराएं सिटी मोंटेसरी स्कूल, गांधी मैदान, बुढ़िया माई मंदिर के पास, सिवान। मोबाइल नंबर 9934989295। अब लाडली बेटी की शादी के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके शहर सिवान में खुल गया दुल्हन प्लाजा। रेयान कॉम्प्लेक्स, 11वीं मस्जिद के नजदीक, शेख मोहल्ला, सिवान। दुल्हन प्लाजा लेकर आया है डिजाइनर लहंगा, सूट, डिजाइनर साड़ी, बेडशीट, नकाब, दुपट्टा, तौलिया, फैंसी लेडीज पर्स, सोफा कवर सेट और तो और दुल्हन के लिए वह सब कुछ जो सिवान में कहीं भी नहीं मिलेगा। त्योहारों के रंग दुल्हन प्लाजा के संग। पूरे सिवान में ऐसा प्राइस भी नहीं मिलेगा। तो आज ही चले दुल्हन प्लाजा, रेयान कॉम्प्लेक्स, 11वीं मस्जिद के नजदीक, शेख मोहल्ला, सिवान। पते तक पहुंचने में अगर कोई भी परेशानी हो तो गूगल पर भी मैप अवेलेबल है। संपर्क नंबर है 9334067407। वहीं दूसरा संपर्क नंबर है 6205758712। विगत 15 वर्षों की सबसे पुरानी एक्सक्लूसिव शोरूम शिवालिया फैशन, अजीत कॉम्प्लेक्स, JP चौक, सिवान। यहाँ आपको मिलेंगे मोंटी कार्लो, स्पाइकर, जॉकी, वैन हुसैन, पैन अमेरिका, कॉटन काउंटी के एक से बढ़कर एक जींस, टी शर्ट, शर्ट्स, फॉर्मल पैंट्स, लेडीज एंड जेंट्स अंडरगारमेंट्स, वह भी उचित दरों पर उपलब्ध हैं। त्योहारों के रंग शिवालिया फैशन के संग। लगन या त्योहारों पर ब्रांडेड कपड़ों की अगर खरीदारी करनी हो तो आज ही चले शिवालिया फैशन, अजीत कॉम्प्लेक्स, JP चौक, सिवान। मोबाइल नंबर 990555